नमस्कार। 10 के दम में शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है, एक मंडी में चोरी के विरोध में बेमियादी हड़ताल की गई है। दौसा से खबर है, जहां कृषि मंडी व्यापारियों का बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया गया है। मंडी में चोरी की वारदातों को लेकर के आक्रोश है व्यापारियों के बीच में। पिछले दिनों मंडी में ट्रेडिंग कंपनी से जिंसों की चोरी, सवाल के घेरे में मंडी सुरक्षा कंपनी भी है। पूर्व में पल्लेदारों की 2 बाइक चोरी हो चुकी हैं। आज से जिंसों की खरीद और बिक्री नहीं होगी। खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, जहां कृषि मंडी व्यापारियों की बेमियादी हड़ताल का ऐलान हो चुका है। मंडी में लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। लगातार वो इसके खिलाफ अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। और अब मंडी में चोरी की वारदातों को लेकर ट्रेडिंग कंपनी से जब जिंसों की चोरी हुई तो सवालों के घेरे में अब मंडी सुरक्षा कंपनी भी है। बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, जहां पर मंडी में लगातार हो रही चोरियों के से आक्रोशित व्यापारियों ने बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। आज से जिंसों की खरीद और बिक्री नहीं होगी मंडी में। देवेंद्र सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं। जी देवेंद्र, क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बढ़ती जो चोरी है उनको लेकर ये जो व्यापारी है उनमें आक्रोशित है, जिनको लेकर आज ये मंडी का अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। आज मंडी बंद है। कहना है कि पूर्व के अंदर बाइकें चोरी हुई थी, साथ के अंदर जो जिंस है उसके करीब 10 क्विंटल चने की बोरियां चोरी हुई थी, जिसको लेकर मंडी जो प्रशासन है उसको अवगत कराया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से आज व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। आज से जो जिंस है उनकी ना तो खरीद होगी और ना ही बिक्री होगी। पूरी तरह से आज मंडी कृषि मंडी है जो बंद है। सिकंदरा रोड स्थित जो ये मंडी है, इस पर जो व्यापारी है उनका कहना है कि अब जब तक इस मामले का खुलासा नहीं होगा, जब तक अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर है, मंडी बंद रहेगी। जी ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देवेंद्र सिंह नरूका रिपोर्ट कर रहे थे दौसा से। बढ़ते हैं आगे, उधर RUHS हॉस्पिटल पर लापरवाही के चलते कार्रवाई हुई है। ICU और ऑपरेशन थिएटर में 9 महीने से AC बंद था। RUHS हॉस्पिटल अधीक्षक को पद से हटा दिया गया। अधीक्षक महेंद्र कुमार बेनाड़ा पर कार्रवाई की गई है। जयपुरिया हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पंडा निलंबित कर दिए गए। 9 महीने से AC मेंटेनेंस ठप पड़ा है, भुगतान किया नहीं गया। RUHS हॉस्पिटल पर लापरवाही के चलते कार्रवाई की गई है। ICU और ऑपरेशन थिएटर में 9 महीने से AC बंद है। सुशांत पारेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, क्या जानकारी है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, RUHS में व्यवस्थाओं को लेकर पहले से कई बार सवाल उठे हैं। एक बार फिर से जिस तरह की घटना आई, खासतौर पे पिछले 9 महीने से अगर ICU में और ऑपरेशन थिएटर में AC बंद थे तो वहां पर लापरवाही तो निश्चित रूप से थी और ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा। उन्होंने निर्देश दिए और जो RUHS के अधीक्षक थे महेंद्र कुमार बेनाड़ा, उनको पद से हटाया गया है। उनकी जगह डॉक्टर महेश मंगल को एडिशनल चार्ज दिया गया। लेकिन RUHS को लेकर मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट हैं। वो चाहते हैं कि SMS की तर्ज पर इसे डेवलप किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा देखा गया है, खासतौर पर व्यवस्थाओं को लेकर, कि इस अस्पताल में उस तरह के इंतजाम दिखाई नहीं देते। और फाइनली जब लगा कि सिस्टम ठीक नहीं किया जा सका तो अधीक्षक को वहां पर हटाते हुए दूसरे डॉक्टर को जिम्मेदारी दी गई है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इंतजामों को
ठीक किया जाए। ठीक है सुशांत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। सुशांत पारेख रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जेईई मेन के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो गया, आज जारी हो सकता है रिजल्ट। एआईआर पर कई स्टूडेंट्स का आना तय। रिजल्ट को लेकर कोटा पर सबकी निगाहें। 15 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी होगा। कुल 531 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। 15 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी होने वाला। रिजल्ट को लेकर कोटा पर सबकी निगाहें रहेंगी। एआईआर ऑल इंडिया रैंक 1 किसकी आएगी, इस पर सब स्टूडेंट्स की निगाहें रहेंगी। आज रिजल्ट जारी हो सकता है। जेईई मेन के रिजल्ट का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं इस वक्त, जहां जेईई मेंस का रिजल्ट आज आ जाएगा। बच्चों का इंतजार खत्म होगा। उधर खबर जोधपुर से आ रही है, परीक्षा में धांधली से जुड़ी खबर है। एमबीबीएस कर रहे 2 स्टूडेंट को सस्पेंड करना पड़ा है। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई कर रहे छात्रों पर कार्रवाई हुई है। नीट 2024 में दूसरे की जगह परीक्षा देते ही लोग पकड़े गए थे। जांच कर सीबीआई ने चार्जशीट पेश कर दी है। सीबीआई जांच में दोनों स्टूडेंट्स को दोषी पाया गया है। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा में धांधली से जुड़ी खबर है। सीबीआई जांच में दोनों स्टूडेंट्स दोषी पाए गए हैं। एमबीबीएस कर रहे 2 स्टूडेंट्स को सस्पेंड भी कर दिया गया। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के छात्रों पर यह एक्शन हुआ है। झुंझुनू के पिलानी में स्थित बिट्स की महिला प्रोफेसर से डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ठगी के मामले में सीबीआई ने आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले के अनुसार श्रीजाता डे के करीब 3 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 7 करोड़ 67 लाख रुपए ठगे थे। आरोपियों ने खुद को TRAI से बताया था। ठगों ने श्रीजाता डे को पहले दिन ही डराते हुए अलग अलग ट्रांजैक्शन के रूप में ठगी की थी। ठगों ने पैसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने पर वापस देने की बात कही, लेकिन जब 15 फरवरी को पैसे वापस देने की बात आई तो ठगों ने फोन बंद कर लिए, गायब हो गए। इससे परेशान महिला प्रोफेसर ने झुंझुनू एसपी को शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए मुंबई, मुरादाबाद, संभल, जयपुर में 12 ठिकानों पर छापे मारे। इसके बाद मुरादाबाद और मुंबई से 2 आरोपियों यानी कि कुल 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 200 के करीब बैंक अकाउंट, चेकबुक, ATM कार्ड के अलावा 25,000 IP एड्रेस मिले हैं। इन IP एड्रेस के जरिए ही कॉल करके साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना ने सियासी रंग भी ले लिया। जिला परिषद की साधारण सभा में मुद्दा उठाया। सुरेश धाकड़ उनका नाम बताया जा रहा है और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित ये पूरा मामला है। जब कपासन विधायक अर्जुन लाल ने इसका विरोध किया। धाकड़ पर ड्राइवर का पक्ष लेने का आरोप है। महिला इंस्पेक्टर ने ड्राइवर के बाल खींचे थे। गंगरार टोल प्लाजा के पास की ये घटना है, जहां पर सुरेश धाकड़ इनका नाम बताया गया है और धाकड़ पर ड्राइवर का पक्ष लेने का आरोप है। जिला परिषद की साधारण सभा में ये मुद्दा उठाया, जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित ये मामला हो सकता है। इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा ड्राइवर के बाल खींचे जाने का ये पूरा मामला है। महिला इंस्पेक्टर ने ड्राइवर के बाल खींचे थे, जिसके बाद ड्राइवर से बदसलूकी करने का ये पूरा प्रकरण संज्ञान में आया और अब इस पर सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। अभी हाल ही के दिनों में गंगरार टोल टैक्स पर एक इंस्पेक्टर द्वारा बदतमीजी का मामला सामने आया। उसके लिए संबंधित आरटीओ विभाग से अभी आरटीओ साहब से भी पूछा, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन उनसे कहा कि सबके लिए नियम कानून समान होना चाहिए। अगर ओवरलोड है तो सब ओवरलोड है, अंडरलोड है तो सब अंडरलोड है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप वहां जाकर के कोई बदतमीजी करता है, तो आप टोल टैक्सी के पास CCTV कैमरे के पास जांच करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फालतू के जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं ये दौर भी बंद हो जाएगा। और उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय पे सबको एक समान रखा जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ड्राइवर बदतमीजी करता है और जो रोड जाम करता है, रोड जाम करने के बाद में उसे आरटीओ इंस्पेक्टर या अन्य कोई भी अधिकारी रिक्वेस्ट करके उसको कहे और वो नहीं माने और वो टायर के बीच में जाकर के सो जाए, तो उसको टायर से बाहर निकालना तो पड़ेगा और रोड जाम नहीं करने देंगे। इस प्रकार से यदि कोई हठधर्मिता करे, उसके साथ जो आरटीओ इंस्पेक्टर ने उस परिस्थिति में यदि किया है तो वो जायज है, और उस परिस्थिति में नहीं करके इंटेंशनली किया है तो वो गलत। देखिए, परिवहन विभाग
का काफी लोचा है परिवहन विभाग में। सभी लोगों ने उठाया है। एक विधायक जी ने तो कहा कि ड्राइवर गलत है, तो ड्राइवर कैसे गलत हो सकता है जबकि उनसे अवैध वसूली की जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी चला है कि एक आरटीओ इंस्पेक्टर एक ड्राइवर के बाल खींचते हुए उसको थप्पड़े मार रही। तो इस तरीके के काम एक गुंडागर्दी पे आरटीओ डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग उतर के आ रहा, अवैध वसूलियां हो रही है। जिले में रेत के 40-40 टन 50-50 टन भर के डंपर जा रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो किस राजनीतिक दबाव में, इस संबंध में काफी चर्चा हुई और उन्होंने आरटीओ साहब ने कहा है कि आज के बाद में हम ओवरलोड नहीं चलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि इसमें सत्तासीन लोग जो रेती और बजरी में इन्वॉल्व है, इसलिए ओवरलोड भी चल रहा है और सब कुछ माफिया फल फूल रहा है। द कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में एक मरीज के अटेंडेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने और चीरा लगा देने का मामला सामने आया। हालांकि समय रहते गलती पकड़ में आ गई, जिससे मरीज का ऑपरेशन नहीं हुआ। अब इस घटनाक्रम के बाद अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि जांच की जाएगी। फिलहाल कोई जांच कमेटी गठित नहीं हुई है। लापरवाही का घटनाक्रम 12 अप्रैल का है। गौरतलब है कि अस्पताल में कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट में एक मरीज के हाथ में डायलिसिस फिस्टुला बनाना था। ये हाथ में चीरा लगाकर नसों को जोड़कर बनाया जाता है ताकि मरीज की डायलिसिस आसानी से हो सके। इसी नाम का एक अटेंडेंट अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था, जिसके बेटे का ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर स्टाफ ने आकर जैसे ही आवाज़ दी, तब जगदीश नाम के अटेंडेंट ने हाथ ऊंचा कर दिया। इसके बाद स्टाफ उसे अंदर ले गया और ऑपरेशन थिएटर पर टेबल पर लेटा दिया। उसके हाथ में फिस्टुला बनाने के लिए चीरा भी लगा दिया गया। इसी दौरान उसके बेटे का इलाज कर रहे डॉक्टर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि ये तो उनके मरीज का अटेंडेंट है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। घटना के बाद चीरे वाली जगह टाँके लगाए गए। उसे ओटी से वापस उसके बेटे के वार्ड में भेज दिया गया। अस्पताल की इस लापरवाही के बाद अस्पताल प्रशासन में भी हड़कंप है और इन लापरवाहियों के चलते अब संबंधित आरोपी स्टाफ पर कार्रवाई भी हो सकती है। इन्होंने ऑपरेशन करके नीचे आए, इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पैरालिक्स में है, जो आप एक काम करो, आप मेरे पिताजी को ले आओ। लिफ्ट से लिए। जब मैं ऊपर पहुंचा तो मैंने कि फलां ने थोड़ा पैरालिक्स टाइप में है, जो हाथ से भी है पाँव से भी है। जैसे बंदा ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड साहब ने बोला उनका तो ड्रेस पहना के ऑपरेशन में ले गया। मैंने कि उनका नाम जगदीश है, लेकिन बाकी उनका ऑपरेशन नहीं हो, पेशेंट कोई और है। तो गार्ड साहब ने मेरे को बोला कुर्सी पे बैठो, मेरे को बिठा के रख दिया। वहाँ तो भाई अंदर जाना मना है, गेट पे लिख रहा है। तो आप मेरे को किधर लेके गया मेरे को पता नहीं है, मैं ढूंढने में लग गया। गार्ड साहब ने मेरे को कुर्सी पे बिठा दी। आप दोबारा गार्ड साहब भी लेने नहीं गए। बाद में जब मैं नीचे आया, उसके बाद जाके इस बात से कोई दूसरा भी यानी कि ऑपरेशन के लिए वहाँ पे बैठे थे, तो उनको जैसे नजर आया बंदा यहाँ सामने। मुझे इसके बारे में आज ही पता चला है और इसके बाबत मैंने जब सुप्रीडेंट से बात करी कि क्या इशू है, तो उनको भी आज ही ज्ञापन मिला था। तो उनको मैंने सख्त हिदायत दी है कि आपको एक कमेटी बना के उसकी जाँच करके हमें जल्दी से जल्दी हो सकता है 2 से 3 दिन में पता है। तो उनके द्वारा एक कमेटी बना दी गई है, 3 सदस्यीय कमेटी, तो उसकी जांच करके इसका निष्कर्ष जो आएगा आपको बताएंगे। खबर भीलवाड़ा से, जहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। यूपी के पीलीभीत के एक मौलाना के जरिए 40 परिवारों से धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। धोखाधड़ी का आरोपी युवक मोइनुद्दीन छिपा जूनावास भीलवाड़ा का ही रहने वाला है। धोखाधड़ी के शिकार लोग उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। पीड़ितों के मुताबिक साल 2024 में मोइनुद्दीन ने संपर्क किया, 1 साल में करोड़पति बनाने का सपना दिखाया। कौम की तरक्की के लिए युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की बात कही। मौलाना शाकिर राजा मोइनुद्दीन उर्फ इलियास के झांसे में आ गया। 40 परिवारों से 2-2 लाख रुपए आरोपी इलियास के खाते में डलवा दिए। विदेश में नौकरी करने और जल्दी बड़ा आदमी बनने के सपने के साथ में लोगों ने अपने जेवर और आभूषण तक बेच दिए। 40 परिवारों का पैसा आरोपी इलियास को दिया गया, उसमें से एक को भी नौकरी नहीं मिल पाई। नौकरी के लिए दिए गए वीजा और एयरलाइंस की टिकट तक फर्जी निकली। कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है। ये क्या हुआ आपके साथ? वाकया कब हुआ शुरू और किसने किया? मैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहीं पर इमामत करता हूँ
और मुझे जो है एक बार मोइनुद्दीन से मेरी बात हुई थी और उसने जब फोन करके मुझसे कहा था ये मोइनुद्दीन है कहाँ का? भीड़ राजस्थान का है का। अच्छा। छिपा मोहम्मद इलियास नाम है इसका। अच्छा। यहीं का रहने वाला है। इससे मुलाकात कैसे हुई आपकी? फोन से बात हुई थी। एक भाई हमारे गांव का ही उसने फोन किया था कि मतलब मोइनुद्दीन जो है विदेश भेजता है और उससे आप जो है राब्ता करें, बात कर लें। तो मैंने उससे बात की और बात करने के बाद फिर मुझसे कहा था कि आप जो है लड़के इकट्ठा करें, विदेश भेजने का काम करें, मेरे साथ काम करिए और बहुत मुनाफा होगा, अच्छा मुनाफा। कितने लोगों को भेजा आपने विदेश के लिए? कितने लोगों से पैसे ले लिया? 35 से 40 लोगों का। एक आदमी से कितने पैसे लिया? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए, मतलब 70 लाख रुपए का गबन हो गया मोटा मोटा। जी 70 लाख रुपए का गबन हो गया। तो अब क्या चाहते हैं आप? आपको वो विदेश भेजा नहीं क्या उसने? किसी को नहीं भेजा है और वीजे और टिकट दोनों फर्जी दी है उसने। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ इनके साथ में है, परेशान लोग हैं, चक्कर लगा रहे हैं ऑफिसों के। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल खान है। क्या तकलीफ आ रही है आपके साथ? मैंने विदेश नाम पे ये मिले थे मुझे हाफिज जी और उन्होंने कहा था मैं विदेश भेज रहा हूँ और मेरा संपर्क अच्छा है, तो मैं इनके जरिए इनके संपर्क में आया। फिर मैंने इन्हें अपना पासपोर्ट वगैरह और लड़के मेरे संग और जुड़े, मैंने उन्हें वो भी दिए। आप बोलो वो उसके बाद फिर पता लगा इन्होंने क्या पैसा चाहिए मुझे 1,20,000 रुपए। उस पर बच्चे के हिसाब से मैंने 1,20,000 रुपए ने दिया। अब वो बच्चे मेरा घर बार और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा फिर हाफिज जी के पास जा रहा हूं, वो कह रहे हैं मुझे मोइनुद्दीन ने पैसा वहां फंस गया है, वो पैसा देने का काम भी नहीं कर रहा है। मैं पूरी जगह प्रभावित हूँ, बच्चे मुझसे पैसा मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूं? मैं खुद परेशान हूँ, दर दर भटक रहा हूँ और मैं राजस्थान आया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे बिल्डोजर बाबा यूपी में इंसाफ करते हैं, ऐसे मैं यहाँ के सीएम से कहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। सुनवाई करने वाला नहीं था, पैरवी करने वाला नहीं था, तो एक जागरूक समाज सेवी आए जिन्होंने इनकी मदद का जिम्मा लिया। भाई साहब कैसे लगा ये मामला? अब तक आपने अध्ययन किया? तो जी सर, ये एक्चुअली क्या है कि 3 दिन पहले ये भिलवाड़ा शहर आए थे, तो ये इत्तेफाकन मुझसे मिले शहर के अंदर। तो मैंने इनको पूछा कि आप यूपी के हैं तो आप किस काम के लिए भिलवाड़ा आए हैं? तो इन्होंने मेरे को पूरा मामला बताया कि एक मोइनुद्दीन छिपा उर्फ इलियास जो जुनावास निवासी है भिलवाड़ा का, उसने इनसे रशिया में बैठे बैठे इनको बेरोजगार युवाओं को काम दिलाने के लिए पर व्यक्ति के हिसाब से 2 लाख रुपए उनसे लेटे हैं, जिसमें से करीब 35 से 40 व्यक्तियों के पैसे इन्होंने इमाम साहब ने उसको सपने दिखाए। हाँ, सपने दिखाए हैं, इनको ख्वाब दिखाए हैं कि इमामत की नौकरी में आप पूरी जिंदगी कैसे बसर करोगे, मैं आपको ऐसा काम सेट करके देता हूँ कि आप बैठे बैठे कमा खाओगे। तो इमाम साहब ने इनके टच में जितने भी बंदे थे उन सबको पासपोर्ट वगैरह मोइनुद्दीन को भेजे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। नहीं, इसकी तस्दीक तो कर ली आपने? देखो आप काम कर रहे हो, इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हो, समाज सेवी हो आप, आपने इसकी तस्दीक तो कर ली है मौलाना सही है और इनका नाम पता सही है? जी बिल्कुल, मौलाना सही है, इनका नाम पता सही है। मैं किसी के थर्ड पर्सन के रेफरेंस से भी मैंने इनकी तस्दीक की है, तो ये वाकई में पीड़ित है और इनके गांव में जो जिन लोगों ने इनको पैसा दिया है वो लोग इनको मारने के लिए उतारू है, इसलिए ये भिलवाड़ा पहुंचे हैं। और भिलवाड़ा में एसपी ऑफिस में इन्होंने एक गुहार लगाई है, एसपी साहब से इन्होंने न्याय की उम्मीद की है। जयपुर के सिविल लाइंस में एक उद्योगपति के घर में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के घर धौलपुर से 32,57,000 रुपये और लाखों रुपए के गहने रिकवर कर लिए। जानकारी के अनुसार उद्योगपति के घर से 32 लाख के जेवर और नकदी लेकर घर का नौकर ही गायब हो गया था। आरोपी पिछले कई सालों से पीड़ित के घर पर नौकर था। मौका मिलने पर उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन चोरी के सामान की कीमत उम्मीद से भी अधिक होने पर वो खुद डर गया और आगरा भाग गया। वहीं कहीं कोई और उसे ना लूट ले, इस डर से शातिर आरोपी ने किसी से संपर्क भी नहीं किया। मामले के अनुसार आरोपी नौकर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी नौकर ने एक का डिस्पोजल प्लेट पर धमकी भरा मैसेज लिखा था, मेरे सिर पर खून सवार है, मर भी सकता हूँ, मार भी सकता हूँ। आरोपी ग्यारसी राम ने आगरा जाकर एक फ़ोन भी खरीदा। वहीं लूट के पैसों से एक ऑटो रिक्शा खरीदने की वो फिराक में भी था। बुजुर्ग और युवती की खुदकुशी की आशंका। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं, जब फांसी के फंदे से शव बरामद हुए। 65 साल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। 20 साल की युवती का शव फंदे से लटका मिला है। दोनों एक साथ फांसी के फंदे पर झूले। गट्टाणी स्कूल के पास की यह घटना है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी के फंदे पर झूलते 2 शव
बरामद किए गए 65 साल के बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। साथ ही 20 साल की युवती का शव भी फंदे से लटका मिला है। दोनों एक साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। गट्टाड़ी स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी के फंदे से एक शव बरामद हुआ है। 65 साल के बुजुर्ग का ये शव है। साथ ही 20 साल की युवती का शव भी बरामद हुआ। नासिर जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, क्या अपडेट है पूरी खबर पर? क्या सामने आ रहा है पुलिस की प्राथमिक जांच में? जी, हम आपको बताएं कि ये नोखा इलाके का मामला है। नोखा बीकानेर की काफी अच्छी तहसील मानी जाती है, रिच तहसील मानी जाती है और आमतौर पर नोखा में इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। लेकिन कल अचानक लोग उस वक्त हैरत में पड़ गए कि जब गट्टानी स्कूल का पास का इलाका जो एक पॉश एरिया कहलाता है, वहां पर एक 65 साल बुजुर्ग और एक 20 साल की युवती ने एक साथ फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। काफी देर तक जब कोई बुजुर्ग की खबर नहीं मिली, नीचे रहने वाला उनका बेटा ऊपर गया तो दरवाजा खोलकर देखा तो दोनों लटके हुए थे। ये युवती भी इसके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे गई। और तो ये देखकर उसके हाथ पांव फूल गए और पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जब तमाम माजरे को देखा तो वहां पर एक सुसाइड नोट मिला है। तो पुलिस ने उसे अपने कब्जे में लेकर एफएसएल टीम को बुलाया और तमाम सबूत जुटाए गए हैं। दोनों की बॉडीज को अपने अंडर में लेकर मोर्चरी भिजवाया पोस्टमार्टम के लिए। बहरहाल पुलिस ने इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, जो अपुष्ट खबरों से जो मालूम चल रहा है, तो ये पूरा प्यार मोहब्बत का मामला बताया जा रहा है। लेकिन असल में बात क्या थी, तो ये तो पुलिस का वर्जन आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रही है। पुलिस का ये कहना है कि जब तक पूरा मामला इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। जी ठीक है नासिर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नासिर जैदी हमारे संवाददाता बीकानेर से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, जालौर की बात, जहां झोपड़ी में आग लग गई, सामान जलकर खाक हो गए। आहोर के मालपुरा गांव की घटना है। अग्निशमन टीम मौके पर है, एक टैंकर भी मौके पर पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जालौर के आहोर के मालपुरा गांव के एक झोपड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। झोपड़ी में अचानक लगी आग से झोपड़ी में रखी नकदी, कागजात और अनाज सब जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर आसपास के गांव के लोगों सहित स्थानीय लोग आए। 3 पानी टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास हुआ है, लेकिन हवा तेज होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बिहार में अग्निशमन वाहन ना होने से पाली जिले के तखतगढ़ से अग्निशमन वाहन बुलाना पड़ा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग भी की है। जालौर के साइला थाना क्षेत्र में बुजुर्ग के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक देता कल्ला गांव के एक होटल में बुजुर्ग के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिस पर जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक विकास कुमार और जालौर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। इसी के तहत आरोपी युवक का मोबाइल लोकेशन ट्रैक कर उसे गिरफ्तार भी किया गया। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे बदमाश को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा जब्त कर लिया। थाना प्रभारी हरिनारायण बताते हैं कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी युवक मचकुंड रोड स्थित बाबा पहाड़ के पास वारदात के इरादे से घूम रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर इसको धर दबोचा। बदमाश के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का देसी तमंचा बरामद हुआ है। आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो गया है। उधर इंसानियत और जिंदादिली आज भी हर गली हर चौराहे पर जिंदा है। ताज़ा मामला कोटा से सामने आया, जहाँ किशोर सागर तालाब में आत्महत्या के इरादे से कूदी एक महिला को वहीं पास में घूम रहे एक युवक ने छलांग लगाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल कोटा के किशोर सागर तालाब के पास लोगों की भीड़ जमा दिखाई दी तो अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने आए युवक ने देखा कि एक महिला पानी में डूब रही थी। उसने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। तालाब में डूब रही महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उसकी हालत स्थिर है। गोला खा रहा था पास में, तो मैंने देखा भीड़ हो रही थी इधर तालाब की पाल के पास में। तो अंदर जाके देखा तो एक लड़की डूब रही थी। तो मैंने देखा भीड़ में कोई कूद नहीं रहा था, तो मैंने कूद के उसको बाहर निकाला, उसकी जान बचाई।
मैंने अपना फर्ज निभाया। मौके पर पुलिस पहुंच गई। मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। उधर जालौर के भादराजून जालौर जोधपुर मार्ग पर बुधवार एक बोलेरो गाड़ी के पलटने से 8 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। कार का संतुलन बिगड़ने से वो सड़क किनारे पलट गई। सभी यात्री जोड़ा गांव के निवासी थे जो जोधपुर से आहोर लौट रहे थे। फिलहाल एम्बुलेंस की मदद से घायलों को निकालकर राजकीय अस्पताल भादराजून में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है। गंभीर अवस्था वाले घायलों को आहोर राजकीय अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस ड्राइवर से भी पूछताछ कर रही है। जयपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। मुहाना इलाके में गर्भवती स्ट्रीट डॉग को एक पिकअप चालक ने जानबूझकर बेरहमी से कुचल दिया और फिर फरार हो गया। पिकअप पहले एक भौंकते डॉग की ओर बढ़ी और फिर जमीन पर शांत लेटी गर्भवती डॉग को कुचलते हुए निकल गई। डॉग्स की चीख पुकार सुनकर कॉलोनी में हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई। उन्होंने पिकअप ड्राइवर की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कॉलोनी के लोग इस बेजुबान का मिलकर अंतिम संस्कार उन्होंने किया है। वहीं पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर पिकअप बताया जा रहा है जब्त भी कर लिए, लेकिन ड्राइवर अभी पकड़ से बाहर है। उधर नागौर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। छोटी खाटू के पास बेकाबू कैंपर ने महिला सहित 3 लोगों को कुचल दिया, जिसके चलते मां बेटे और 8 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि कैंपर गाड़ी ने 100 फीट तक मृतकों को घसीटा। एक युवक 100 फीट दूर जाकर गिरा। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कैंपर चालक पर जानबूझकर लोगों को कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाकर धरना दिया जा रहा है। उधर बांसवाड़ा में अवैध गोवंश परिवहन को लेकर मामला तूल पकड़ रहा है। गोरक्षकों ने बीते 3 दिनों से प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मामले को लेकर जिले भर से हजारों गौरक्षक बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें, बांसवाड़ा में गौरक्षकों के 2 दिन पहले 52 ट्रकों से लगभग 400 गोवंश का रेस्क्यू किया था। गौरक्षकों का आरोप है कि इन ट्रकों में क्षमता से कई गुना ज्यादा गायों को भरा गया था, जिससे ट्रक में ही 2 बैलों की मौत हो गई। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिले भर के गौरक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, भजन कीर्तन कर विरोध जताया। राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा का एक बार फिर अनोखा अंदाज देखने को मिला है। मौका था सवाई माधोपुर में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम का, जहां कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जिले के ओलियाना गांव में आयोजित जनसुनवाई का कार्यक्रम कर रहे थे। तो यहाँ इसके साथ ही मीणा की अगवानी में कन्हैया पद दंगल का भी आयोजन हुआ है। कृषि मंत्री ने पद दंगल कार्यक्रम में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।